हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट अराउंड अस। हमारे आसपास की जितनी मार्केट्स हैं हम उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 क्लास 7। क्लियर। देखो आपके स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिख रहा है, उसको मैं जूम कर रहा हूँ अभी। दिख रहा है आपको? यस, एग्जैक्टली ये फोटो। अब इसके अंदर आपको आपके आसपास की चारों कैटेगरी के चारों चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि आपके आसपास में जो चार टाइप की मार्केट चलती है ना, वो ऐसे चलती है कि पहले एक आता है सब्जी वाले भैया जो आपके आस पड़ोस में जो रहते हैं। क्लियर। आस पड़ोस में रहते भी नहीं होंगे बट आपके किसी एक एरिया के अंदर पूरी सब्जी मार्केट भराती होगी, जब पूरी सब्जी मार्केट लगती होगी, अब वहाँ जाके आप सब्जी लेते होंगे। तो ये हो गया आपका पहला प्रोडक्ट। फिर आपका आता है दूसरा, जो मेन वीकली टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं। ये होते हैं वो प्रोडक्ट्स सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं, ये जैसे दिख रहा है ना आपको, ये बूढ़े वाले इंसान की तरह सेम ये भी होता है। बट इसमें इतना डिफरेंस होता है कि वो एकदम फ्रेश होती हैं, ये भी एकदम फ्रेश होती है। बट वो जो ऊपर आपको दिख रही है ना स्टोर के बाजू वाली, इनको फिर से स्टोर करके उनको सेकेंड डे बेचा जाता है, थर्ड डे बेचा जाता है। ये होती है वीकली वाली। क्लियर। कि इनका कोई ऐसा कंफर्म नहीं होता है कि भाई ये आज बेचेंगे तो उनका आज का आज हो जाएगा, नहीं। ये चलाते हैं 2 हफ्तों तक या 3 हफ्तों तक इनका पूरा चलता है। इनका होता है कि भाई ये रोज की रोज कंप्लीट करना उनको कंपलसरी होती है। क्यों? उनको पता है कि उनके पास कोई ऐसा स्टोरेज या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे जाके इन चीज़ों को सेफली रख पाएँ, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने आज का आज नहीं बेचा तो इनको सिंपल सी बात है कल या तो उनको बेचना पड़ेगा। अगर नहीं बेच पाए तो रात तक में अगर सड़ गई तो उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। राइट। फिर आपका आता है स्टोर्स। अब सिंपल सी बात है, आप ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जितने भी आपके देखे होंगे आपने, जो छोटे छोटे मॉल्स कह लो, मॉल्स नहीं कहने यहाँ पे, जो छोटे छोटे जो बनाए हुए होते हैं ना, कि सपोज से कहीं पे 25-30 मकान की पूरी सोसाइटी है, मतलब कि आसपास में कम से कम 800-900 लोग रहते हैं, तो उनके बीच में एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स के रूप में एक छोटा सा दुकान खड़ी कर देंगे, स्टोर रूम कर देंगे। आजकल देखेंगे आपने, देखे होंगे वाई मार्ट, जैसे सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? तो डी मार्ट है, वो सबसे बड़ा ब्रांड है। राइट। उसको कॉपी करके किन लोगों ने क्या कर दिया? ए मार्ट, सी मार्ट, बी मार्ट, जेड मार्ट, ए टू जेड मार्ट। या तो ये अलग अलग ब्रांड्स जो होते हैं, इनको भी अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ चुका है कि भाई चाहे डी मार्ट का नाम यूज़ मत करो, बट कुछ भी करके इस तरह का नाम इन्फ्लुएंस करो कि भाई लोगों को लगे कि हाँ भाई सब कुछ यहाँ मिलता होगा, हम यहाँ पे जाके। अब जस्ट इमेजिन करो कि 800-900 लोग वहाँ पे उस पूरे एरिया के अंदर रहते हैं, और आपने अगर वहाँ जाके एक नया सा कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया, स्टोर रूम टाइप खड़ा कर दिया, स्टोरेज खड़ा कर दिया, तो पब्लिक आपको वहाँ जाके आके वो चीज़ें परचेस करने वाली। जो आपकी लास्ट कैटेगरी है उसको हम कहते हैं सुपर कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स या मॉल। क्लियर। जहाँ पे आप जाके हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, कौन सी? डी मार्ट, बिग बाज़ार, राइट, जियो मार्ट, बिग ग्रोसरीज, बिग बास्केट। राइट। तो ये सब कुछ क्या पे वहाँ पे होता है। आगे बात करते हैं। ओके, क्या बात करनी अब यहाँ बात करनी? द मार्केट आर द वेयर द बायर्स एंड द सेलर्स इन्वॉल्व इन द सेल प्रोडक्ट्स ऑफ द गुड्स. It is established a link between a product and the consumer. इनडायरेक्टली आप ये सब कुछ भूल जाओ, इतना याद रखो कि एक इंसान बेच रहा है और एक इंसान ले रहा है। जो बेच रहा है वो है प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस वाला या फिर प्रोडक्शन वाला, और जो ले रहा है वो कौन है? वो है आपका कंज्यूमर। क्लियर। आपको इतना, आप ग्राहक को, सामने वाला बेच रहा है वो व्यापारी है। क्लियर। इतना याद रखो आपकी लाइफ में। अभी आगे बात करते हैं कितनी प्रकार की मार्केट्स होती हैं। तो मार्केट नेमली आर द वीकली मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ए मॉल। समझा दिया मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी कितनी प्रकार की होती हैं। आगे बात करते हैं। ओके, पहली बात ये कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द सेलर्स एंड द बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर। अब उसमें देखो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस सबका अलग अलग होता है। ठीक है। सबका सेम प्रॉफिट बिजनेस अर्निंग नहीं होता है। अगर आपको लगता हो कि सबका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन सेम होता है और सब सही से चलता रहता है, तो ऐसी बात नहीं होती है। सबका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन डिफ्रेंशिएट किया जाता है। क्लियर। डिपेंड करता है कि वो कहते हैं ना कि टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि आप कितना कमाते हो या फिर आपके द्वारा कितना कमाया जा रहा है, फिर आपके द्वारा कितना बेचा जा रहा है। ओके, आगे बात करते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम द गुड्स आर ऑल्सो सोल्ड बाय द ऑनलाइन मार्केट एंड होम डिलीवरी। बाय साइड में आपको फोटो दिख रहा होगा, वन ऑफ द ब्रांडेड फोटो बिग बास्केट का। मैं बोलता हूँ जियो मार्ट भी है, अमेजोन भी आजकल ग्रोसरी प्रोवाइड करता है घर के लिए। राइट। तो बहुत सारी ब्रांडिंग ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आज भी लोगों को, अब वो है ना, एक लोगों को फिटनेस फ्रीक से हटाती जा रही है, लोगों को एक है ना अब वो दिखाती जा रही है, एक आलस डालती जा रही है। देखो इंडियन पब्लिक कहीं ना कहीं है आलसी, मान लिया हमने कि इंडियन पब्लिक आलसी है,
उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उन आलस का फ़ायदा उठा के इन कंपनीज ने इस तरीके से उस जोन को क्रिएट किया कि पहले एक लिमिट तक सही था कि लोगों को कहा जाता था कि आप घर बैठे कपड़े मंगा लो, अब घर बैठे ये मंगा लो, अब घर बैठे वो मंगा लो, अब घर बैठे वो मंगा लो। लोगों के पास एक तरीका था कि वो सब्जी लेने के लिए, नॉर्मल अपने घर का कोई भी राशन लेने के लिए, राशन एक परफेक्ट वर्ड होगा कि राशन लेने के लिए उन लोगों को बाहर निकलना था। पर अब राशन लेने के लिए भी लोगों को घर के अंदर रखा जा रहा है, राइट। कि अब उनको ये भी बोल दिया कि आप घर बैठ के अपना जो काम करना है करो, आप फ्री बैठो तो फ्री बैठो, आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, आपको जो करना है आप करो, बट आप राशन भी अब घर बैठे मंगाओ और उसके लिए आप हमारी कंपनी या फिर हमारा ऑनलाइन ऐप यूज़ करो और उसका उपयोग करके आप वो चीज़ को करो। आगे बात करते हैं वीकली मार्केट। अब वीकली मार्केट क्या होती है पता है, एक स्पेसिफिक डे के अंदर स्पेसिफिक मार्केट को ओपन किया जाता है। उस दिन सारे के सारे शॉपकीपर्स या फिर कह लो कि एक जो ठेली वाले होते हैं, ये नॉर्मल शॉपकीपर्स होते हैं, वो सब के सब आके उस दिन वहाँ इकट्ठा होते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जैसे हम कहते हैं रविवारी मार्केट, राइट, सोमवार वाला मार्केट, मंगलवार वाला मार्केट, राइट। तो ये सब क्या है पता है, ये आपका वो थिंग्स है जिसके अंदर आपको ये साबित किया जाता है कि एक पर्टिकुलर डे के दिन ही वो मार्केट भरी जाती है और उसी के दिन पब्लिक को आके सब कुछ लेना पड़ता है। बाकी के दिन आप जाओगे मार्केट तो होगी बट आपको इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, आपको प्रोडक्ट की वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, आप बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आप कहीं पर जाके बोलोगे मुझे सेब लेने हैं, ठीक है, और उसी सेब की उस पूरे मार्केट के अंदर 10 दुकानें होंगी, तो पहली दुकान आपको बोलेगी कि 40 रुपये किलो। जब 10 दुकानें घूमेंगे तो 10 में से कोई एक दुकान तो बोलेगी कि भाई 35 रुपये किलो या 30 रुपये किलो या ले जाओ 20 रुपये किलो में ले जाओ, राइट। तो ये जो पूरी वैरायटी होती है वो आपको बाकी के दिन देखने को नहीं मिलती है। आपको वो कब देखने मिलेगी, जब उसका वीकली मार्केट डे का जो उस दिन स्पेसिफिक डे होगा आपको उसी दिन देखने को मिलेंगी, क्योंकि बाकी के दिन ये लोग कहीं और किसी और मार्केट के ऊपर ऑब्जर्व करके बैठे होते हैं, राइट। आगे बात करते हैं कि प्रोडक्ट एंड डिफरेंट गुड्स आर द सम टाइम इवन ऑन द क्रेट्स। अब देखो सिंपल सी बात है, जब वीकली मार्केट खुलती है तो उनका जो जिसके पास से उन्होंने माल को उठाया होता है वो उठाए क्रेडिट के ऊपर एक लोन के रूप में उठाते हैं। आज अगर मुझे अपनी रेडी डालनी है, अगर मुझे आज अपना कुछ धंधा चालू करना है, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं किसी और के पास से, सपोज के कोई इंसान है उसके पास बहुत बड़ी बहुत पैसा है और उसके पास मेन प्रोडक्शन हाउस उसके पास है, तो मैं उसको पहले बोलूँगा कि भाई तू एक काम कर, मेरे को 10,000 रुपये के सेब क्रेडिट के रूप में दे दे, मैं तेरे को इस वीक के एंडिंग तक ख़त्म होते होते मैं आपको दे दूंगा। अब मुझे या तो 10,000 रुपये पहले बनाने हैं, मेरे को अपने सेब सारे बेचने पड़ेंगे। क्यों? उन 10,000 के बाद कुछ मेरे को इंटरेस्ट उसको चुकाना पड़ेगा, राइट, और उस इंटरेस्ट को चुकाने के बाद मैं उन चीज़ों को आगे प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जो प्रॉफिट बचेगा वो मेरा प्रॉफिट, वरना लॉस ही लॉस। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं कि जो वीकली मार्केट होती है वो होती है चीप रेट में अवेलेबल। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ सस्ते दाम पे मिल जाती है, ज़्यादा कुछ महंगी नहीं होती है और आपको बार्गेनिंग करना ज़्यादा इजी पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता होता है, वो शॉपकीपर को पता होता है कि भाई मेरे सेम प्रोडक्ट की मार्केट या फिर सेम प्रोडक्ट मेरे आसपास के लोग भी बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको इतना डर भी होता है कि अगर एक कस्टमर उसका ग्रुप कन्फर्म हो जाए ना कि एक कस्टमर आपको वहीं से लेगा, चाहे आप उसके लिए पूरी दुनिया के लिए आप उससे 5 रुपये कम चार्ज करो, ठीक है। लोग ये सब ज़्यादा टारगेट करते हैं आजकल, ये ट्रेंड बहुत चलता है, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि अगर एक कोई प्याज बेच रहा है तो उसके साइड में 10 दुकानें होंगी या 10 लारी वाले होंगे जो प्याज बेच रहे होंगे। अब अगर एक इंसान आपके पास से पर्टिकुलर प्याज के भाव अगर सबके 20 रुपये है, आप उसको 15 में दे रहे हो, तो डेफिनेटली है कि सारी दुकान को छोड़ के वो आपके पास ही आएगा, राइट। ओके, अब डिपेंड ये करता है कि उसके पास ऐसे कितने कस्टमर हैं। अगर उसके पास ऐसे 15 वाले अगर 50 कस्टमर है ना, और वो भी पूरी वीकली कस्टमर है, ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ आ रहे हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ वीकली कस्टमर उसके पास 50 है ऐसे जो 15 वाले ही हैं, जो कंफर्म है कि भाई चाहे इसके साइड वाले लोग ये कहते हैं कि हम लोग 10 में बेच रहे हैं, फिर भी वो उसके पास 15 में ही लेंगे। क्यों? उसको उसकी क्वालिटी, उसको विश्वास है कि भाई ये इंसान जो बेच रहा है वो हमारी फैमिली के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो अच्छी चीज़ बेच रहा है, ठीक है। तो वो जो एक विश्वास पैटर्न है कि भाई जब लोगों ने 20 का भाव रखा था तब इस इंसान ने अच्छी क्वालिटी में 15 में बेच दिए थे, राइट, और आज लोग ने 10 का भाव किया फिर भी 15 में बेच रहा है, तो भी इसके बिकेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्वालिटी, अपनी चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है,
क्लियर। तो वीकली मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है। आगे बात करते हैं शॉप इन द नेबरहुड। अब सिंपल सी बात है, आप अगर अगर आप ऐसे एरिया के अंदर रहते हो यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा रहती है और आप एकदम कह लो कि एक बहुत ज़्यादा ही गश्त एरिया में रहते हो कि आसपास में बहुत ज़्यादा घर हैं, ठीक है, तो आपको उन घरों के अंदर, गलियों के अंदर आपको एक दुकान तो मिल ही जाएगी जिसके अंदर घर के अंदर दुकान होगी और वो दुकान हमेशा दूध, दही, छाछ ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेचती होंगी, तो उसको हम कहते हैं शॉप इन द नेबर्स। क्लियर। अब आता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सबको पता है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमेशा एक अर्बन एरिया के अंदर होता है और उसमें चाहिए आपको हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको मिलता है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा पैसा किसके अंदर होता है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर शॉप को खरीदने में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, उसके अलावा और कहीं पैसा नहीं लगता है। आगे बात करते हैं कि जो मल्टी स्टोरेज एयर कंडीशंस बिल्डिंग्स होती है उसको मॉल कहते हैं। याद रखना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो मॉल होता है वो स्पेसिफाइक आपको दिख जाता है कि ये मॉल है। क्यों? कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रिलायंस मॉल, हाँ, डी मार्ट लिखा होता है, डी मार्ट मॉल लिखा हुआ नहीं आता, डी मार्ट लिखा होता है, ठीक है। अब XYZ मॉल, XYZ ABCD मॉल, जैसे कि अहमदाबाद के अंदर है आपका अगोरा मॉल, तो वो जो मॉल लिखा है ना उसके अंदर एक चीज़ दिख जाती है कि आपको इसके अंदर सिर्फ कपड़े या खाना या अनाज या डी मार्ट या शॉपिंग सेंटर या फिर कह लो सिनेमैक्स, ये सब कुछ आपको एक मॉल के अंदर मिल जाता है। पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा ना उसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ें होंगी कि उसके अंदर आपको कपड़े, आपको ग्रोसरी का सामान और आपको शॉपिंग सेंटर या फिर जिसमें आप कह लो टेक्नोलॉजी आ गई, आपका फ़ोन्स वगैरह आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप होंगी, तो ये आपकी कैटेगरीज होती है कि ये कैटेगरीज के अंदर ये आंख होगा। पर जो मॉल होगा ना उसके अंदर हज़ारों टाइप की वैराइटीज़ होंगी कि उसके अंदर ही पार्किंग होगा, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा दिन आप व्यर्थ कर लो, उसके अंदर आपका कह लो कि अलग अलग पिज़्ज़ा की शॉप्स भी हो जाएंगी, अलग अलग आपको डोमिनोज भी हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंडिया सब कुछ। मॉल मतलब सब कुछ, कॉम्प्लेक्स मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करने की चीज़ें की दुकान ही। क्लियर। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है। ओके, आगे बात करते हैं चेन मार्केट के बारे में। कि पब्लिक तक पहुंचने से पहले पूरा मार्केट समझते हैं किस तरीके से हमारे तक वो चीज़ें पहुंचती हैं। तो सबसे पहले आता है चेन मार्केट में होलसेलर, राइट। उसके बाद आपका आता है बिग ट्रेडर, फिर आपका आता है स्मॉल ट्रेडर, फिर आपका आता है रिटेलर और उसके बाद आपका आता है कस्टमर। अब देखो पूरा का पूरा चेन में तो जो होलसेलर है ना, वो पहले अगर सपोज कर किसी इंसान को टमाटर बेचने हैं तो होलसेलर जाके पूरे के पूरे जहाँ पे अच्छे टमाटर बिकते होंगे उस मार्केटिंग यार्ड में जाके अच्छे से अच्छे टमाटर उसको पहले खरीद लेगा, ठीक है, सबको खरीद लेगा मतलब सबको सस्ते दाम पे खरीद लेगा, ठीक है। और उसके ऊपर सिर्फ 1-2 रुपये का मार्जिन रख के जो बिग ट्रेडर्स होंगे, जो उसके पास 50 बिग ट्रेडर्स होंगे, लाइक उनको बेच देगा। अब जो 50 बिग ट्रेडर्स हैं उनके नीचे सब स्मॉल ट्रेडर्स हैं जो लोकल एरियाज़ के अंदर हैं, राइट। जैसे कि सपोज के अंदर किसी भी एरिया के अंदर लोकल ट्रेडर्स होंगे, अब उनके नीचे जो लोग होंगे ना वो कौन से होंगे, तो वो रिटेलर्स होंगे। रिटेलर्स में कौन से, जो मजदूर लोग होते हैं, जो अभी कह लो मजदूर छोड़ो कि जो ये होते हैं जो ठेला लेके घूमते रहते हैं कि सब्जी ले लो वाले, कि टमाटर इतने रुपए किलो हो गए, सब्जी मंडी हो गई, तो यहाँ पे जो बेचते हैं ना उसे हम कहते हैं रिटेलर्स, राइट। ये लोग का काम क्या होता है, ये लोग खरीदते हैं हमेशा स्मॉल ट्रेडर के पास से। एक सिटी के अंदर या फिर एक तालुका के अंदर एक स्मॉल ट्रेडर होता है, उसके ऊपर एक होता है बिग ट्रेडर्स। जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। उनका एरिया स्पेसिफाई होता है कि उनको अगर इस एरिया के अंदर धंधा करना है तो उनको इस स्मॉल ट्रेडर के पास से ही चीज़ें लेनी पड़ेंगी, चाहे उसके बाजू वाला ट्रेडर उससे 2 रुपये में कम में क्यों नहीं दे रहा है, बट आपको उसके पास से लेनी पड़ेगी, राइट। फिर आपका आता है एक बिग ट्रेडर, जो बड़ा सा ट्रेडर होता है जिसके पास पूरी की पूरी पावर होती है, और उसके ऊपर होता है होलसेलर। कस्टमर और होलसेलर डायरेक्ट कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि बीच की इतनी लंबी चेन है ना, वही आपको कहते हैं ना कि प्रोडक्शन के रूप में महंगी क्यों पड़ती है, उसका ये रीज़न है कि अगर होलसेलर ऊपर से अगर अपना भाव बढ़ा के बोलेगा तो बिग ट्रेडर्स का मार्जिन ख़त्म होगा, तो बिग ट्रेडर भी अपना भाव बढ़ा के बोलेगा। जब बिग ट्रेडर का भाव बढ़ा के बोलेगा तो सिंपल सी बात है कि स्मॉल ट्रेडर भी अपना भाव बढ़ाएगा। जब स्मॉल ट्रेडर अपना भाव बढ़ाएगा तो सिंपल सी बात है कि रिटेलर के पास भी महंगी चीज़ पहुंच रही है, तो वो उसके पास महंगी चीज़ पहुंच रही है तो ऑटोमेटिकली वो भी आपको महंगी ही प्रोवाइड कर पाएगा क्योंकि उसमें उसका मार्जिन नहीं बच रहा है अब, राइट। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ चलती है, ऐसे हम कहते हैं चेन मार्केट, ठीक है, चेन ऑफ मार्केट कह सकते हैं। ओके, मार्केट इज़ एवरीवेयर, सिंपल सी बात है। मार्केट है ना वो हर टाइम काम करती है, हर एक टाइम पे, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आपके जाने के बाद किसी के आने से पहले या कोई पैदा हो रहा है, कोई जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, लाइव दुनिया चलती, जब तक सूरज
जब तक सूरज है, वो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये मार्केट आबाद रहेगी। मार्केट है ना वो हमेशा चलती रहती है, चाहे कुछ भी कर लो आप दुनिया में, यहाँ से वहाँ कर लो, मार्केट 24 घंटे चलती है, चाहे कुछ भी कर लो आप। क्यों? क्योंकि आपको लगता होगा कि आप जब एक कार को लेने जाते हो तो उस कार को खरीदने से पहले आपने कभी पूछा कि आपने इंजन कहाँ से लिया, आपने टायर कहाँ से लिया, आपने ये टायर की जो पाइप्स वगैरह हैं, जो ब्रेक्स वगैरह आपने वो कहाँ से ली, जो पेट्रोल की पाइप है आपने वो कहाँ से ली, अगर डीजल की कार है तो उसमें आपने डीजल में डालने के लिए आपने जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग किया वो उस इंजन की जो थ्रॉट पावर थी उसमें जो ऑयल यूज़ होगा वो ऑयल आपने कहाँ से मंगवाया, जो आपने डोर यूज़ किए हैं वो डोर कौन सी कंपनी के हैं, आपने जो डोर की सिस्टम लगा रखी है वो सिस्टम आपने कहाँ से परचेस की, आपने डोर के अंदर से ठीक है सब कुछ किया ऑटोमेटिक किया, तो ऑटोमेटिक करने का जो पूरा पावर जो पावर बटन्स होते हैं उसमें जितना कंज्यूम होती है पावर बैटरीज कंज्यूम होती है, तो बैटरी आपने कहाँ से ली, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से लिया वो भी परचेस नहीं करते, आप क्या बोलते हो गाड़ी दिखाओ भाई, बट इसके पीछे इतनी चीज़ों के प्रोडक्ट्स लगे पड़े होते हैं, इतनी चीज़ें जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं जो कंपनियां बाहर की लोगों से या फिर बाहर मैन्युफैक्चरिंग से वो परचेस करती हैं और आपकी कार के अंदर फिट करती हैं और कार बनती है। क्लियर? तो आपके चाहे सोने जागने से आपको अगर लगता हो कि आखिर ये वही टिपिकल मार्केट है सब्जी मंडी वाली या टिपिकल कपड़ों वाली मार्केट, तो वो नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्केट है, हर एक चीज़ के अंदर लेन देन चलता है, हर एक चीज़ के अंदर लेन देन चलता है। क्लियर? तो जहाँ लेन देन होगा, जहाँ पैसे से कोई चीज़ खरीद सकते हो वहाँ मार्केट होगी, सिंपल सी बात है। क्लियर? आगे ओके, बाकी आपको मैंने बता दिया हर एक चीज़ में ये मार्केट शॉप। हाँ, एक और चीज़ आपको जो याद रखने वाली चीज़ है क्या है कि वीकली मार्केट इज़ हेल्ड ऑन द स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, सच मार्केट डोंट हैव ए परमानेंट शॉप्स। याद रखना, इनकी ये परमानेंट जगह नहीं होती है। आप किसी भी सब्जी मंडी में चले जाओ, आज जिस सब्जी मंडी का जिस कॉर्नर पर जो इंसान बैठा होता है वो कल उस कॉर्नर पर नहीं बैठा होगा, बट स्पेसिफिक दिन के अंदर वो उस कॉर्नर पर बैठा होगा। वहाँ पे वो पक्की दुकान खड़ी नहीं कर सकता है कि भाई 2 ईंटें लेके आ गया और 2 ईंटों में से कल 4 ईंटें लेके आया, फिर 4 से 8 ईंटें लेके आया और 8 से 16, 16 से 32 ईंटें बना के उसने एक शेड बना दिया, वहाँ बोल दिया कि मेरी पक्की दुकान होगी। नहीं, वो पक्की दुकान नहीं कर सकता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। तो बाकी जितना कुछ मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप इनको इंग्लिश में रीड कर सकते हो, एक बार आप अपने दिमाग में बिठाने के लिए इसको आप एक बार इनको आप नोट्स के रूप में एक और आप लोग टैली कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार इन नोट्स को रीड आउट करो, जिससे अगर कोई डाउट होगा, कोई बात आपको समझ में मेरी नहीं आई होगी, तो आप जब इस नोट्स को रेडी करोगे, पढ़ोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगी भाई किस लेवल की बातें हो रही है आज। ओके The goods that we have purchased in different type of shops are produced in the factories, on the farmers and in homes. However, we don't buy directly from the factories from the farm. The producers are also not interested in the selling us to a small quantities. सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको पहले बताया कि कस्टमर और जो होता है मेन जो होलसेलर होता है उसके बीच में कितने लोग होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं। अब सिंपल सी बात है, फार्मर्स कह लो या होलसेलर वाला इंसान कह लो, वो आपको आके डायरेक्ट कोई भी माल स्मॉल क्वांटिटी में नहीं बेचेगा। जिसके पास मैं बोलता हूँ उसके पास 1 टन का माल पड़ा है, ठीक है, उसके पास पूरा पड़ा है 1 टन गेहूँ पड़ा है, ठीक है। अब उसके पास या तो चाहिए ऐसा कोई इंसान 1000 टन गेहूँ पड़ा, चलो मान लो एग्जाम्पल के रूप में 1000 टन गेहूँ चाहिए, और वहाँ जाके आप बोलो कि मेरे को 1 किलो चाहिए, तो उसमें उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई अगर तुम आपके जैसे मेरे से 1-1 किलो आके मांगना शुरू करेंगे तो उसका 1 टन या 1000 टन खत्म कब होगा। तो अपने पैसे वो करोड़ों रुपए जब उसके इन्वेस्ट किए वो निकलेंगे कहाँ से। इसलिए उसने हमेशा उसके नीचे बिग ट्रेडर्स, उसके नीचे स्मॉल ट्रेडर्स, उसके नीचे रिटेलर्स को ऐड किया है, और ये पूरी मार्केट है, ये पूरी चेन है जिसके रूप में आप तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है, और उस हिसाब से उसका भी मार्जिन होता है कि जब वो इतना पूरा स्टोरेज हाउस के अंदर वो पूरा माल को इन्वेस्ट कर रख रहा है, उसकी कॉस्ट, उसकी कटिंग्स वगैरह को पूरा मैनेज करना, वो फिर आप तक पहुँचाना, राइट। तो इसलिए सिंपल सी बात होती है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कभी भी डायरेक्ट किसी को सेल नहीं करते हैं, वो हमेशा से मोटे से बड़े से व्यापारी को ढूंढते हैं, बड़े बिजनेसमैन को ढूंढते हैं जो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हो, जिसको उनको प्रॉपर उनको जिसका नॉलेज मिलता हो। ओके, आगे बात करते हैं कि बाय थिंग्स आवर नीड विदाउट गेटिंग गोइंग टू द मार्केट। सिंपल सी बात है, इंटरनेट का युग आ चुका है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं। उसी के साथ है जो मेडिकल चीज़ें थी आजकल वो भी हमको ऑनलाइन मिल जाती है, मेडिकल चेकअप भी हमको ऑनलाइन मिल जाता है आजकल। हम लोग किसी के लिए इंक्वायरी करते हैं तो जब मेडिकल रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि भाई हमारा घर पे आके जिसका ट्रीटमेंट करके जाओ, तो विथिन 2-3 घंटे के अंदर वो घर पे आके यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि फिर ये चीज़ है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको भी समझनी होगी कि भाई इंडिया मार्केट ऐसा है ना
कि जिसके अंदर आपको इक्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। मैं बोलता हूँ इंडियन मार्केट छोड़ दो, आप वर्ल्ड का किसी और का मार्केट देख लो, कहीं पे भी आपको इक्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। सब अपना अपना प्रोडक्शन, अपना अपना प्रॉफिट को बुक करने में सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हमें किसी भी तरीके से हमें हमारा प्रोडक्शन हाउस या फिर हमें हमारा बिलीविंग, हमें हमारा पूरा का पूरा व्यापार अपने पैसे के ऊपर, दम के ऊपर चलाना है, इनफैक्ट इट एनी कॉस्ट। क्लियर? आगे बात करते हैं। मार्केट, सिंपल सी बात है, बता दिया कि मार्केट क्या होता है। फिर आपको मैंने बताया कि वीकली मार्केट क्या होता है, फिर मॉल क्या होती है, फिर आपको बताया कि आपको चेन मार्केट क्या होती है, होलसेलर्स क्या होते हैं, रिटेलर्स क्या होते हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।